हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपूर ट्यूटोरियल्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिप टैग कैसे हम यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट देखा था कि हमने कैसे उसको स्टाइलिंग की थी अपने डिप सेक्शन को। आगे हम आज पढ़ते हैं अपना मार्क टैग पढ़ेंगे, एब्रीविएशन टैग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अपना बेसिक स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं। इसको कर लेते हैं फोल्डर से। सेपरेशन में चार से हमने अपनी हेडिंग बना ली, एचआर टैग कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, आज हम कुछ और टेक्स्ट करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं HTML लिखा हुआ है। तो मुझे क्या चाहिए कि सपोज मैंने किया ABBR HTML। अब इससे क्या होगा, देखते हैं ब्राउजर पर। बेसिकली क्या करता है ये ABBR, ये हमें ना इसकी एब्रिविएशन देता है। जैसे हमने उसके अंदर ABBR के अंदर टाइटल दिया तो उसने उसकी फुल फॉर्म दिखा दिया HTML की। अब सपोज मुझे क्या चाहिए, मैंने H2 में लिखा वेलकम टू HTML कोर्स। अब मुझे क्या करना है कि HTML कोर्स को मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास एक होता है मार्क टैग। मार्क क्या करेगा, उसके पीछे एक येलो बैकग्राउंड सा डाल देगा जिससे वह हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद अब सपोज जैसे मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया 30 वर्ड्स का। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लोअर पिक्सम है, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट पे कुछ डिलीटेड टेक्स्ट हम शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैल टैग आता है। मैंने क्या किया, इसको लोअर सेक्शन को इसके अंदर रैप कर दिया। अब देखिए जैसे ये क्या होता है, डिलीटेड टेक्स्ट हो गया। अब सपोज मुझे क्या चाहिए, अब इससे देखिए क्या होता है, ये होता है इंसर्ट टैग। ये आपका हो गया डिलीटेड टेक्स्ट, ये हो गया आपका इंसर्ट टैग।
ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एब्रिविएशन टैग, मार्क टैग, डेल टैग और इंसर्ट टैग। उसके बाद हमारे पास और टैग्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था इटैलिक। इटैलिक की तरह ही हमारे पास एक टैग होता है ईएम। सपोज जैसे मैं यहाँ पर यूज करता हूँ ईएम। ईएम मतलब एम्फेसाइज। ये क्या करेगा? इस पार्ट को इटैलिक कर देगा। एक हमारे पास होता है, जैसे हमने बोल्ड टैग यूज किया था, वैसे ही हमारे पास एक होता है स्ट्रॉन्ग टैग। सपोज मैं इसमें स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता हूँ। इसको स्ट्रॉन्ग दिखाता हूँ। देखिए इसने क्या किया, उसको बोल्ड कर दिया। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होता है ना, उससे ये पता लगता है कि ये इस वर्ड का कुछ इम्पोर्टेंस है। तो ये हमने क्या क्या पढ़े? मार्क टैग, डेल टैग, इंसर्ट टैग, ईएम, एम्फेसाइज और स्ट्रॉन्ग टैग। एक हमारे पास होता है स्मॉल टैग। सपोज मैं चाहता हूँ इसको मैं स्मॉल बनाना चाहता हूँ। स्मॉल में क्या हुआ, उसने उसका साइज छोटा कर दिया, और उसका जो फॉन्ट साइज है उसका छोटा कर दिया। तो अभी हमने ये टैग्स देखे। अब सपोज जैसे मेरे पास डिव है, डिव मैंने एक हेडिंग दे दी, वेलकम टू आवर न्यू ब्रांड कोर्स। सो मैंने जैसा आपको कहा था स्टाइल टैग होता है हमारे पास। स्टाइल में मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर। तो मैंने दे दिया रेड, या आप दे दो येलो। अब देखिए क्या हो रहा है कि हम जैसे इसको बैकग्राउंड दिया, अब इस बैकग्राउंड के साथ हमारा जो ये है बिल्कुल साथ में चिपका हुआ। हमें इसमें स्पेसिंग देनी है, तो स्पेसिंग कैसे होगी? स्पेसिंग के लिए हमारे पास एक आता है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? पैडिंग होती है कि मतलब आप अपने ब्लॉक के अंदर स्पेसिंग देना चाहते हैं। सपोज मैं दे दी इसको 20 पिक्सल। अब देखिए इसमें स्पेसिंग आ गई। अब देखो इंस्पेक्ट करो, इसमें जाओ आप एलिमेंट्स में। ये देखिए पैडिंग आपका ये वाला पार्ट होता है। ये हमारा एक बॉक्स मॉडल होता है, जब आप सीएसएस पढ़ोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। भाई पैडिंग क्या होता है? पैडिंग होता है कि हमने एच टू पे जो दिया है उसके आउटर एरिया पे स्पेसिंग आ जाएगी। अब सपोज मैंने क्या किया है इसमें, इसमें अभी मैंने एक दिया है, मैं इसमें चार टाइप की पैडिंग दे सकता हूँ। सपोज जीरो, 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 जीरो। सबसे पहली जो मेरी जीरो है वो इंडिकेट करती है आपकी टॉप पैडिंग। फिर सेकंड वाली जो जीरो है वो इंडिकेट करती है आपकी राइट पैडिंग। फिर थर्ड वाली टॉप राइट बॉटम, बॉटम आती है थर्ड वाली। फिर जो सबसे लास्ट वाली जीरो वो आपकी लेफ्ट है। अब सपोज मैं जैसे लेफ्ट से पैडिंग बढ़ाता हूँ, तो क्या हो रहा है, लेफ्ट एरिया हमारा स्पेस ले रहा है। अब जैसे मैं बॉटम से दे रहा हूँ, तो बॉटम वाला एरिया हमारा स्पेस ले रहा है। अब राइट से देता हूँ, तो राइट वाला एरिया हमारा स्पेस लेगा। ऐसे ही सेम टॉप से। तो क्या किया हमने, यहाँ पर चार टाइप की पैडिंग दी है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अगर आप सपोज 20 पिक्सल लिख रहे हो, तो इसका मीन्स है कि मतलब आप चारों तरफ से 20 पिक्सल पैडिंग दे रहे हो, मतलब टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों तरफ से आप 20 20 पिक्सल स्पेसिंग दे रहे हो। और यही अगर आप 20 पिक्सल
10 पिक्सल लिखोगे तो जो फर्स्ट वाला 20 पिक्सल है वो आपका टॉप और बॉटम दोनों को इंडिकेट करेगा। और जो आपका ये 10 पिक्सल है ये आपका लेफ्ट और राइट दोनों को इंडिकेट करेगा। मतलब लेफ्ट और राइट की पैडिंग 10 है, टॉप और बॉटम की पैडिंग 20 पिक्सल है। तो चलिए आज हमने क्या क्या किया। हमने टेल पढ़ा, इंसर्ट पढ़ा, मार्क टैग पढ़ा, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग। फिर हमने डिव में देखा कि हम पैडिंग कैसे यूज कर सकते हैं अपने सेक्शन के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। कुछ भी आपको इशू हो HTML में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।